बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture, the most important topic for English grammar, and it's valid for class 9, class first year and second year। आपका मीरपुर बोर्ड हो या फेडरल बोर्ड हो या पंजाब का कोई भी बोर्ड हो, कंजक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो लाजमी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। बट हमें आज तक जो कंजक्शन पता थी वो क्या पता थी, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हमने पढ़ा था कंजक्शन, हमने कहा था जी एंड, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, ये कंजक्शन है, बस खत्म बात। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती थी, कंजक्शन की टाइप्स भी थी जो हम नहीं पढ़ के आए थे, जो हमें पढ़ना लाजमी थी, जिसका नाम था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तीसरी आपके पास थी कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब ऐसा है, 2 नंबर का एमसीक्यू इसमें से क्लास 9 फेडरल एंड मीरपुर बोर्ड दोनों के लिए पूछा जा रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं 5-7 मिनट में आपको टॉपिक समझा के आपसे इजाजत दे लूं। बहुत आसान सा टॉपिक है। नाम क्या है इसका? कंजंक्शन। 2 लफ्ज से या 2 आप कह सकते हैं मिलके बना है कंजंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन कहा जाता है कि ऐसे रास्ते को जहां 2 लोग या 2 चीजें या 2 गाड़ियां या 2 ट्रेनें आपस में मिलती हैं, कहा जाता है जी कि इस जंक्शन से एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन गुजर रही है। साबित जी हो रहा है कि कंजक्शन कोई ऐसा वर्ड है जो 2 लफ्जों को जोड़ेगा, जो 2 सेंटेंसों को जोड़ेगा, जो 2 फ्रेजेस को जोड़ेगा, जो 2 क्लासेस को जोड़ेगा, जो 2 फ्रेजेस को क्लासेस को जोड़ने के काम आए और एक लफ्ज या एक जुमला बना दे या एक मतलब उसका समझा दे, इसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। द वर्ड्स दैट जॉइंस, द वर्ड्स दैट जॉइंस, जो मिला देता है किसको? दैट जॉइंस, the words that join phrases, clauses, clauses words or words together in a जुमला। आपकी डेफिनेशन काम की नहीं लेकिन समझा दी आपको। द वर्ड्स वो अल्फाज जो मिलाते हैं फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और जुमलों को या बाकी वर्ड्स को, ठीक है जी, टुगेदर आपस में, इन अ सेंटेंस जुमलों में, इसको हम कंजक्शन का नाम देते हैं। एक 2 एग्जांपल लिख के फिर हम इसकी टाइप की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास एग्जांपल क्या बनेगी आपको पता है। मैं कहता हूं अली एंड उमर आर ब्रदर्स। अली उमर भाई भाई हैं, ऐसे ही है। तो ये जो आपको एंड नजर आ रहा है ये कंजक्शन है। मैं एक और बात लिखता हूं, अली डिडंट गो टू स्कूल। मैं कहता हूँ जी अली स्कूल नहीं गया। आप पूछते जी क्यों नहीं गया अली जी? मैंने कहा जी बिकॉज ही वॉज इल, वो बीमार था। अब देखें, बिकॉज कंजक्शन है, अली डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वॉज इल, वो बीमार था, ये एक अलग क्लॉज को इसने जोड़ा, 2 क्लॉजेस को जोड़ के एक सेम या एक सिंगल सेंटेंस बन गया, इसको हम कंजक्शन कहते हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है, इसकी टाइप्स हैं जो हमें लाजमी आनी चाहिए। पहली टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो हमारे सिलेबस का मवाद है या हमारे सिलेबस की आउटलाइन है। बहुत आसान, क्या है जी? दीज आर सिंगल वर्ड्स, दीज आर सिंगल वर्ड्स डेट डेट लिंक्स। क्या करते हैं जी? डेट लिंक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंगल वर्ड है, सिंगल, बिल्कुल, फ्रेजेस और एलिमेंट्स। आपने शायद आज से पहले कहीं पे पढ़ा हुआ भी हो। एक ट्रिक बताई जाती है इसके रिलेटेड, बड़ी फेमस ट्रिक है, फेन बॉयज। ये 7 तरह के आपके पास कहीं भी आ जाएं तो आपने 100% इसको श्योरिटी के साथ लगा देना है। पूछेगा या फॉर एग्जांपल आपको दे देगा फॉर, एफ फॉर, पूछेगा क्या है, आप बताएंगे इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पूछेगा क्यों, आपको पता कैसे चला, आप बताएंगे कि हमें सर हमजा ने बताया, हमें सर हमजा ने बताया था कि फेन बॉयज ट्रिक है। एफ फॉर लिख लीजिएगा अपने पास, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। ये 7 तरह के वर्ड्स आपको कहीं भी नजर आ जाएं, पहचान करवाई जा सके आपसे। आपको ये भी आ सकता है कि जुमला कंप्लीट करें, ये भी पूछा जा सकता है सो क्या है, सो किस तरह का कंजक्शन है, तो आप उसको बताएंगे भाई साहब ये तो हमें सर हमजा ने बता दिया था, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसके बारे में एक बड़ी मशहूर बात, इट कांट कम,
इट कांट कम एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ये जुमले के शुरू में कभी भी, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये जुमले के शुरू में कभी भी, बाहर कुछ भी हो जाए जुमले के शुरू में ये नहीं आएंगे। शुरू में आएंगे मतलब तब्दील कर देंगे, जब शुरू में आएंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं होगा। मिसाल दे देता हूं सर, मिसाल देना, मैं मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ही बॉट मिल्क एंड उसने खरीदा दूध और ब्रेड। ही बॉट मिल्क एंड ब्रेड। अब ये देखें एंड आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहां पे आ गया, जुमले के दरमियान में या दो वर्ड्स के दरमियान में आपको ये जब आ जाता है, या एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में भी आता है, उसमें कोई मसला नहीं है। एक और मिसाल दे दें सर, तो मिसाल लिख लें, शी इज स्मार्ट। मैंने कहा जी वो स्मार्ट है, लेकिन बट शी इज लेजी, लेकिन वो सुस्त है। अब देखें लेकिन कहां पे आएगा, दरमियान में। आपसे दो बातें पूछ सकते हैं, आपको इस फेन बॉयज के नाम से याद रखना है, एफ फॉर A for and, N for nor, B for but, A for boys, B O for or, Y for yet, S for so। देखिए कितना आसान, ठीक हो गया। ये आपके पास इसकी मिसाल है। जैसे एक और है, यू कैन हैव टी और कॉफी, यू कैन हैव टी और कॉफी। तो आपके पास जब अकेला आपके पास और या नॉर आपको नजर आएगा, अकेले की बात करूं, आगे जाके बताऊंगा ये गट्ठे भी आते हैं कोरिलेटिव में, लेकिन जब ये अकेला आएगा तो आप ये कह सकते हैं भाई साहब ये क्या है, तो सर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके बाद हम जो दूसरी तरह का कंजक्शन अपने पास लिखने जा रहे हैं वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मुझे यकीन है यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरे लिए डेफिनेशन हमारे लिए मैटर नहीं करती, बिकॉज कि हमें डेफिनेशन का मकसद नहीं है। डेफिनेशन आपको मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा अपने पास। ये क्या करता है, इट जॉइंस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इट जॉइंस किसको जोड़ता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। मेरा सेपरेटली लेक्चर रिकॉर्ड है फ्रेजेस और क्लॉजेस में। फ्रेजेस और क्लॉजेस में डिफरेंस क्या है, इसमें कोशिश करता हूं ताकि मुझे रेज ना करना पड़े, इसी पे मैं आपका लेक्चर वाइंड अप कर दूं। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट के साथ जोड़ते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपने कितनी तरह की याद कर लेनी है सर। आपको इंशाल्लाह पेपर में यही पूछेगा, बिकॉज दो एमसीक्यू हैं, बिकॉज, ऑल्दो, ताहम, फिर इसके बाद इफ, फिर इसके बाद व्हेन, फिर इसके बाद सिंस। ठीक है, तकरीबन आपके पास यही आ जाता है, बल्कि मेरे ख्याल से अनलेस और अनटिल भी है, ये भी याद कर लें। अनटिल और अनलेस ये लफ्ज भी आप याद कर लें। इसका कोई कोड भी बना देते हैं आप। एजुकेशन विद हमजा के नाम से आपको पता है बेशुमार अल्लाह का शुक्र है, मोर देन इस टाइम 100 से ज्यादा ग्रुप चल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा बदनाम से मुस्तफीद हो रहा है। आप भी शामिल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एडमिन का नंबर आता है, उसको मैसेज करें, शामिल हो जाएं। उसमें मजीद चीजें एम्फसाइज करता रहता हूँ वक्तन फवक्तन। इसका कोई कोड बना सकते हैं, BAIW, मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं बन सकता, लेकिन चले। मैंने कहा जी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है। आपने कहा सर मिसाल, मैंने कहा जी इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बिकॉज अली डिडंट गो टू स्कूल, अली तभी स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। आपने कहा सर वाह जी ये कौन सी बात होगी। आपने कहा जी अली स्कूल नहीं गया, मैंने कहा जी बारिश हो रही थी, तो आपने कहा इट वाज रेनिंग बिकॉज अली डिडंट गो टू स्कूल। तो ये याद रखिएगा, ये जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं, बिकॉज इट वाज रेनिंग अली डिडंट गो टू स्कूल, फिर भी बात ठीक है। वो एक और बात आपको पेपर में पजल करने के लिए पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुमले स्टार्ट में आ सकते हैं, आपने कहना नहीं आ सकते, सब ऑर्डिनेटिंग आ सकते हैं। अगर जुमला ऐसे होता है बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, अली डिड नॉट गो टू स्कूल, तब ही अली स्कूल नहीं गया, या सो अली डिडंट गो टू स्कूल, तब ही अली स्कूल नहीं गया। आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी इसमें जोड़ सकते थे, लेकिन ये भी यहां तक बिल्कुल सही है। एक और जुमला शर्तिया है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, इफ
इफ यू गो, अगर तुम जाओ या अगर तुम जाओगे, मैं जाऊंगा अगर तुम जाओगे, तो ये इसकी मिसाल बनती है। ये जो आपके पास इफ है जुमले के दरमियान में आया है, ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। ये जुमले के स्टार्ट में भी आ सकता था, लेकिन ऐसा है आप को मतलब वही रहेगा, लेकिन एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ यू गो डिपेंडेंट है कि यार यू गो क्या मतलब, बात समझ नहीं आ रही। जहां बात समझ नहीं आती है वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। एक और मिसाल लिख लें, शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। ऑल दो ताहम, ऑल्दो शी वॉज अलोन, वो अकेली थी पर वो खुश थी, ताहम, और ये शुरू में भी आ सकता है, ऑल्दो शी वॉज अलोन शी वॉज हैप्पी, ताहम वो, या हत्ता के वो अकेली थी लेकिन वो खुश थी। तो कोई आपसे पूछे कि ऑल्दो कहाँ लगाना है, या ऑल्दो आपके पास कौन सा कंजक्शन है, तो आप उसको बताएंगे इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ये जुमले के शुरू में भी आ सकता है, जुमले के दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जुमले के स्टार्ट में ही स्टार्ट में नहीं आएगा, दरमियान में ही आएगा। वो 7 तरह के टोटल हैं, ये भी 6-7 आपको लिखवा दिए गए, इसको अपने पास नोट कीजिएगा। और आखिरी तरह के जो हमारे पास हम लिखने जा रहे हैं और लेक्चर को वाइंड अप करने जा रहे हैं, उसका नाम है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, ये आपके पास पहले ये दूसरी और तीसरी तरह की है आपके पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए नाम ही से पता लग रहा है आपके पास ये यहाँ पे बातें जुड़ेंगी। दीज आर द पेयर ऑफ वर्ड्स, ये लफ्जों के वो मजमूए हैं। देट, मैं अब इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। देट ज्वाइन द वर्ड टुगेदर, जो आपके पास इक्वल पार्ट में वर्ड इसको सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इसकी क्या क्या मिसाल है? नाइदर, आप पढ़ते आए आज तक, इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आल्सो। नाइदर नॉर, आइदर और। आपने इसको ये इस तरह भी बदल करने के लिए आपसे पूछ सकता है, भाई साहब ये बताएं क्या ये सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग ये कोरिलेटिव कंजक्शन ही है? नहीं सर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। तो नाइदर नॉर, आइदर और, फिर इसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नहीं लेकिन ये, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोरिलेटिव से मुराद सर ये रिलेट करेंगे, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे आएंगे। कोरिलेटिव की पहचान ही यही है कि ये इकट्ठा आता है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड, बस ये 4 तरह के ही हैं और यही पूछे जाएंगे। और आप अगर अपना पेपर उठा के देखेंगे मॉडल पेपर, तो उसमें भी आपको यही नजर आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इन्हीं पे काम करें। एक आपको वो लाजमी पूछेगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन में से, और एक इन दोनों में, इसमें से तो लाजमी है, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। इसलिए कोरिलेटिव कंजक्शन पे लाजमी काम कीजिएगा। मैं एक इसकी मिसाल दे देता हूँ, बहुत इजी सा जुमला। ये जुमले को दो दरमियान सेम इक्वल पार्ट में तोड़ता है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नाइदर द, हम ये बात लिख सकते हैं, नाइदर द अली नॉर उमेर कैम हेयर। ना तो अली यहाँ पे आया और ना तो अली यहाँ पे आया और ना ही उमेर। देखें, ना तो अली यहाँ पे आया ना ही उमेर, जुमले को दो दरमियाने, आपसे पूछ सकता है कोरिलेटिव करता क्या है, तो ये जुमले को दो दरमियाने पार्ट में, इक्वल पार्ट में तोड़ता है। ना तो अली यहाँ पे आया और ना ही उमेर, या तो अली यहाँ पे आया, आइदर अली, आइदर द अली और उमेर कम केम हेयर, या तो अली यहाँ पे आएगा या उमेर। तो मतलब आप कह ये सकते हैं कि कोरिलेटिव करता क्या है, जुमले को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। इट इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। टाइप कितने किस्म के हैं? नाइदर नॉर, आइदर और, फिर आपके पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये गठा आएगा, फिर इसके बाद बहुत सारे एंड आएगा। कोई नॉट ओनली और ऑल्सो के साथ मिसाल दे दें, आई वॉन्ट बोथ शूज एंड, बल्कि इसकी लिख लें, आई वॉन्ट बोथ शूज एंड क्लॉथ। देखिए इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। आई वॉन्ट को अगर छोड़ें, बोथ के बाद शूज और क्लॉथ, एक एक लाइन का एक एक मतलब वर्ड है और दोनों आपको गठी चीजें चाहिए। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, शूज भी और कपड़े भी। तो जो आपको दो बराबर हिस्सों में जुमले को तोड़े वो कोरिलेटिव कंजक्शन, जो जुमले के सिर्फ दरमियान में आए वो आपके पास कोरिलेटिव कंजक्शन। 7 तरह के हैं। फैन बॉय से नाम याद रख लें,
और सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शन भी आपके पास 5-6-7 ही लिखवाए हैं। ये जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। एक बात, अकेले भी जो मतलब बयान कर दे वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो ना मतलब बयान कर सके वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मेरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके मैं लेक्चर वाइंड अप कर लूं। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। उम्मीद यही करता हूँ, यकीन यही है कि आपको बात समझ आई होगी और आप एग्जाम में पूरे 2 नंबर हासिल कर लेंगे। दुआ में याद रखें।